नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बात आज हम जल संरक्षण को लेकर करेंगे, जहां जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी बेहद जरूरी होती है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण के लिए नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही जल संचय और पानी की रिसाइक्लिंग को लेकर लोगों को जागरूक करने की भी तैयारी की गई है। तो इन सब बातों के बीच हरियाणा में जल संरक्षण के प्रति सरकार बेहद गंभीर होती नजर आ रही है। मनोहर सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में नई योजना की शुरुआत की है। सीएम मनोहर लाल ने इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान 2023 से 25 को लॉन्च किया है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि हमें भविष्य के लिए पानी और पर्यावरण को बचाने के लिए मंथन करना होगा। उन्होंने कहा कि पानी की कमी को दूर करने के लिए हमें पानी की रिसाइक्लिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। और आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल के मार्गदर्शन में कोरोना काल में भी मेरा पानी मेरी विरासत योजना की अवधारणा तैयार की थी, ताकि आने वाली पीढ़ी को धरती के साथ साथ पानी की विरासत भी मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पानी का उपयोग सबसे ज्यादा कृषि के लिए होता है। जैसा बताया गया 86 से 90% अलग अलग उसके विषय आ रहे हैं। शायद बागवानी मिला करके 90-92% होगा, कृषि में 86% होगा। 8% पानी अलग है जिसका उपयोग हम पीने के लिए या उद्योग के लिए या दैनंदिन जीवन के लिए अन्य उपयोग भी होते हैं। तो उन सब उपयोग के लिए, और एक पानी का एक हिस्सा वायु में भी वाष्पीकरण के माध्यम से भी उसका उपयोग होता है। वाष्पीकरण जो होता है, पानी उसमें लगता है, ये भी कोई बेकार का ऐसा वो नहीं है कि भी उसके कारण से पानी हमारा चला गया तो नुकसान हो गया। वो भी एक महती आवश्यकता है जीवन के लिए। अगर ये मॉइस्चर ना हो वायुमंडल में तो हमारा शरीर जो है सूर्य की गर्मी से जल भून सकता है। तो इन सब चीजों के लिए जो उपयोग हो रहा है उसका एक सम्यक संतुलन बनाना, कहीं किसी कारण से कल को ऐसा संकट ना आ जाए कि पीने के पानी के लिए तरस जाए हम। अब इसमें 2-3 बातों का ध्यान करना है कि हमारे पास पानी है कितना। प्रेजेंटेशन में काफी कुछ बताया गया कि इतने करोड़ लीटर हमारे पास पानी है। हमारी आवश्यकता कितनी है? इतने करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता है। तो 14 लाख करोड़ लीटर की ये कमी बताई गई है। अब 14 लाख करोड़ लीटर की अगर कमी है तो इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? पूरा करने के 2 ही तरीके हैं। या तो हम इसका स्रोत बढ़ाएं, पानी की मात्रा बढ़ाएं। पानी कृत्रिम तौर पर नहीं बनाया जा सकता। कोई कहे कि हम पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला करके पानी की फैक्ट्रियां लगाने पानी बढ़ना शुरू हो जाए, नियर टू इम्पॉसिबल। दूसरा रास्ता बचता है, पानी का उपयोग ठीक कम करें, और उसी के साथ तीसरा है उसका प्रबंधन ठीक करें। कहीं पानी ज्यादा उपयोग हो रहा है, कहीं पानी की कमी है। हमारे हरियाणा में देख लें कि खेती के लिए भी बहुत सा क्षेत्र ऐसा है जहां सिंचाई के लिए एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचा पाए थे कुछ साल पहले तक। और एक एरिया ऐसा है वाटर लॉगिंग के कारण से हमेशा खेत डूबे रहते हैं और फसल इसलिए नहीं होती, पैदा भी होती है तो बाद में वर्षा में पानी वहां खड़ा हो जाएगा और उसके बाद फसल नष्ट हो जाएगी। तो इसका एक प्रबंधन ठीक हो। फिर उसी के साथ अगला विषय है कि उस पानी का उपयोग तो कम करें ही करें, उसको जैसे रिड्यूस द यूटिलिटी ऐसा कहा। दूसरा है उसको रिसाइकल करें। पानी उपयोग होने के बाद भी उसको रिसाइकल करके उसकी मात्रा को पुनः उपयोग किया जा सकता है, रीयूज। किसान बंधुओं को हमको अपील करनी पड़ेगी कि इस ओर आएंगे तो ये उपयोग हमारा जो 86% है उसको जितना कम हम कर पाएंगे उतना अन्य चीजों में उपयोग होगा। क्योंकि पीने की पानी जैसे मैंने बताया प्राथमिकता है, और ये पीने की पानी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। खास तौर पर हम दिल्ली के 3 तरफ हैं। दिल्ली के पानी की जब भी आवश्यकता बढ़ती है, भले जो उनका शेयर निश्चित है वो कम है, लेकिन अंतोगत्वा चाहे सुप्रीम कोर्ट कहेगा चाहे कोई भी कहेगा कि इनके पीने के पानी की आपूर्ति करो। आज भी हम 250 क्यूसेक पानी
केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण से अपने हिस्से में से उनको दे रहे हैं। कल को ये आवश्यकता मेरी गुरुग्राम की बढ़ने वाली है, ये फरीदाबाद की भी बढ़ने वाली है, ये आवश्यकता सोनीपत की भी बढ़ने वाली है, ये हमारे पंचकुला की भी बढ़ने वाली है। जहां जहां तेजी से यानी शहरीकरण हो रहा है, उस हिसाब से इन शहरों की आवश्यकता बढ़ेगी, तो पीने की आवश्यकता घटेगी नहीं, बढ़ेगी। उसमें हम कोई ऐसा विविधीकरण का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाएंगे। अभी जितना पानी शरीर को चाहिए वो जाना ही चाहिए शरीर में। बाकी चीजों में हम इसका कुछ न कुछ प्रबंधन कर सकते। तो वहीं अपने संबोधन के दौरान बेटियों और धरती मां का जिक्र करते हुए सीएम मनोहर लाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बेटियों के पुकार पर हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था, आज हमें अपनी धरती मां की पुकार भी सुननी होगी। पिछले दिनों में एक हमने सीन देखा कि बेटियां मारी जाती थी, बेटी चिल्ला चला करके हम सब लोग कहती थी कि गर्भ में मुझे मत मारो। हमने एक अभियान चलाया, सफलता मिली। आज संयोग से 9 जून है, आज सेल्फी विद डॉटर, इस काम को भी आज के दिन शुरू किया गया था। मैं आज सवेरे देख रहा था, तो बेटियां बची हैं। लेकिन मित्रों, खास करके हमारे किसान भाइयों, बेटी चिल्लाई, बची, हमने प्रयत्न किए, कुछ प्रकृति ने हमारे ऊपर कृपा की, सारे समाज ने सहयोग किया, वो हुआ। लेकिन आज बेटी नहीं, आज मां चिल्ला रही है। और ये भूमि, ये मां है, धरती माता है। ये इस मां को चिल्लाने मत दो। हम बेटे बेटियां इसकी रक्षा करें, इसका दोहन करें, लेकिन इसका शोषण न करें। चाहे वो पहाड़ काटने की बात है, चाहे पानी की खींचने की बात है, चाहे वृक्ष लगाने की बात है, चाहे विकास के नाते, इन सब चीजों को हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस मां के बेटे बेटी होने के नाते हम इसको चिल्लाने नहीं देंगे। मेरा इतना निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो इसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा जो है वो केंद्रित रहेगी। और इसी विषय पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज के सवाल हम दिखा देते हैं। भविष्य में जल संकट से कैसे हरियाणा निपटेगा, प्रदेश किस तरीके से इस संकट से अपने आप को बाहर निकालेगा, जल संरक्षण पर भागीदारी, जन भागीदारी कितनी जरूरी है, यह भी एक अहम सवाल है। और इंडिया न्यूज़ हरियाणा का यह भी सवाल है कि किस तरीके से पानी बर्बादी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपसे करवा दें। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता। मनीष खटाना जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। तो वहीं कविता अशोक जी पर्यावरणविद के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। चर्चा की शुरुआत जो है वो कविता जी मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से इनिशिएट किया जा रहा है जल को बचाने को लेकर, आप किस तरीके से इस इनिशिएट को देखती हैं और टिप्स क्या कुछ होंगी आपकी कि इस इनिशिएट को और भी ज्यादा स्ट्रांग हम कर सकते हैं, सक्सेसफुल हम बना सकते हैं? देखिए, इनिशिएटिव्स तो बहुत अच्छे हैं, पर थोड़ी देर हो गई है, क्योंकि काफी पानी का क्राइसिस ऑलरेडी हरियाणा में आ चुका है जी। और अभी मैं पढ़ रही थी कि अराउंड 700 लाख रुपए जो हैं वो माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए सैंक्शन हो गए हैं। मतलब गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इतने सारे जो है माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए हामी भर ली है और वो शुरू हो गए। टाइम इसमें लगता है, क्योंकि जब ऑलरेडी आप सोचो ना, कहीं सूखा पड़ जाए उसके बाद हम कुआं खोदेंगे तो टाइम लगेगा। लोगों को जो भी किल्लत हो रही है पानी की, उसकी जवाबदारी जो है वो वहां की सरकार को देनी है। क्योंकि आप देखो, चाहे इतना बड़ा आपने शहर बसा दिया गुड़गांव, सारी पूरे देश से लोग आकर वहां रहना चाहते हैं। एक वो हब बन गया है वर्किंग का, ऑफिसेज का, कॉर्पोरेट का। तो पानी की जो मुसीबत जब आती है तो हर आदमी को परेशानी होती है, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो कॉर्पोरेट हो। मुझे लगता है जब इतने बड़े बड़े आप शहर बसा रहे हैं और हरियाणा इतना डेवलपमेंट हो रहा है हरियाणा में, तो मैं तो दिल्ली हूँ, तो हरियाणा तो बिल्कुल साथ ही जुड़ा है, रिश्तेदार भी होते हैं, हम जाते आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि
किस तरह से हरियाणा में जो है डेवलपमेंट बहुत हुआ है। मुझे लगता है कुछ कारण इसका ये भी है कि जितनी तैयारी नहीं थी उतने लोग आकर के मुझे लगता है वहां बस गए हैं, तो कंजम्पशन ज्यादा हो गया है और जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है। तो इसका तो मुझे लगता है जवाब यही है कि पानी को पहले से ही हम सब बचा कर चले। देखिए चाहे वो किसान हो, उसको खेती के लिए पानी चाहिए, और हरियाणा तो हरा भरा खुशहाल प्रदेश है, वहां तो किसान सारे बसते हैं, हमारे देश की जान है। उनको अगर पानी नहीं मिलेगा तो आप सोचिए कैसे होगा, अनाज के दाम बढ़ेंगे। मतलब पानी जो है सिर्फ हम ये नहीं सोचे कि मेरे नलके से नहीं आ रहा है, वो पूरी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ रहा है ये सोचने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल कविता, बिल्कुल ठीक जिक्र किया आपने भी कि ठीक है इनिशिएट अच्छा है। इसी के साथ भूपेंद्र जी मैं आपका रुख करूंगा, आप जहां मुख्यमंत्री जी की ओर से जिस तरीके से इस बात का जिक्र किया गया है और कविता अशोक जी ने भी जिस तरीके से जिक्र किया कि इनिशिएट अच्छा है, लेकिन इनिशिएट को लाने में थोड़ी देरी कर दी गई है क्योंकि हरियाणा कहने के जल संकट की ओर बढ़ चुका है, उसका मुंह जो है जल संकट की ओर हो चुका है प्रदेश का। भूपेंद्र जी देखिए, हमारी सरकार पहले से भी बहुत सारी योजनाएं लेके आई हुई है जी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2023 से 25 के एक लक्ष्य रखा है और उसका अनावरण आज जल संरक्षण योजना का किया है जी। हमारी सरकार पहले भी कितनी योजनाएं इस जल संरक्षण को लेके आई है। देखिए, जो फसल में ज्यादा पानी लगता है उस पर दूसरी फसल बोने के लिए हम किसानों को प्रेरित कर रहे हैं जी। और उसके बदले में भरपाई योजना उनको देने की सरकार ने प्लानिंग की है जी। और जगह जगह के हमारे जितने तालाब हैं उनको सबके खोद के और उनमें बरसात का पानी इकट्ठा करने की बात हो रही है। जगह जगह हमारा जो 3 पॉइंट सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, जो पानी यूज हो जाता है उसको साफ करके दोबारा से खेती में इस्तेमाल करने की बात करते हैं। और जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो हमने पूरे प्रदेश में उसको लागू किया हुआ है। और जो भी मकान बनते हैं उनका भी नक्शा शहरों में तब पास होता है जब हार्वेस्टिंग सिस्टम उसमें लगा होता है। हमारी सरकार पानी बचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आई हुई है और मैं ये कहता हूं कि बहुत सारे पानी की कमी है और हमारा प्रदेश बहुत ही उन्नति प्रदेश पे गया हुआ है। सभी स्टेटों से लोग आकर के यहाँ अपने काम धंधे के लिए बस रहे हैं और बड़े बड़े उद्योग भी लग रहे हैं। हमारे यहाँ पानी की आवश्यकता और भी ज्यादा होगी, जिसमें देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों से अपील भी की है और मैं भी सभी लोगों से अपील करता हूं कि जो जरूरी पानी के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करें, उससे ज्यादा पानी को बेकार ना करें और ताकि आने वाले दिनों में ये समस्या ज्यादा ना बढ़े। मुझे ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो योजना लेके आए हैं इसका बहुत प्रभाव होगा। चलिए ठीक और है, इससे पानी की समस्या भूपेंद्र जी मतलब इसका प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से इनिशिएट लिया गया है, इस इनिशिएट का असर जमीनी स्तर पर देखने को मिले। मनीष जी आपका रुख करूंगा मैं, पहला रिएक्शन मैं आपका भी चाहूंगा इस पर, क्या रिएक्शन रहेगा आपका? मनीष जी आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? हाँ जी आ रही है जी। मनीष जी मैं आपका भी रिएक्शन चाहूंगा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ये इनिशिएट किया गया है पर्यावरण को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, किस तरीके से रिएक्शन रहेगा विपक्ष का इस पर? देखिए, खट्टर साहब के लिए अगर मैं एक बात कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिकॉज ये नो विजन गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट के पास कोई विजन नहीं है, एक्सपेरिमेंटल गवर्नमेंट है जी। जब से सरकार बनी है तब से रोज नए एक्सपेरिमेंटल ये लोगों पे करते हैं, हरियाणा की जनता पे करते हैं। बहुत गंभीर विषय है, जल ही जीवन है और जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मेरी सबसे पहले तो हरियाणा वासियों से अपील है कि जल जितना हो उतना ही उपयोग में लाएं, बाकी को बचाएं। लेकिन गवर्नमेंट का भी ये दायित्व तो बनता है कि गवर्नमेंट जो रेन हार्वेस्टिंग के जो सिस्टम है उसको चालू करे, वहां पर गवर्नमेंट जीरो है। एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट इन्वायरमेंट को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, डेवलपमेंट को लेके, हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके गवर्नमेंट के पास कोई विजन नहीं है। जब तक कोई भी गवर्नमेंट अपने मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ेगी, हेल्थ पे नहीं लड़ेगी, एजुकेशन पे, इन्वायरमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे, जब तक ये लोग वोट नहीं मांगेंगे और हरियाणा और देश का युवा जब तक इनके कामों पर वोट नहीं देगा, ये लोग राजनीति जो हो रही है वो जाट नॉन जाट की, हिंदू मुसलमान की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो हर चीज में जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक जैसी ये सरकारें हैं अपनी मनमानी कर रही हैं। पानी जो एक गंभीर मसला है, एक गंभीर मुद्दा है। SYL के पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद भी
आज तक हरियाणा वासी उस पानी के लिए महरूम है। दक्षिण हरियाणा के छोर तक आज हम वहां पर सूखे की मार झेल रहे हैं, किसान वहां आत्महत्या कर रहा है, फसलों को नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट का विजन क्लियर होना चाहिए। ये वो गवर्नमेंट है जो कभी भी नोटबंदी कर देती है, कभी जीएसटी लगा देती है, कभी काले कृषि कानून ले आती है, फिर इनको वापस ले लेती है। एक्चुअली गवर्नमेंट को ये पता ही नहीं है कि करना क्या है, और गवर्नमेंट को लोगों के सामने जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए वो मुद्दे आते ही नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जिस तरीके से बरगला कर हिंदू मुसलमान को करके ये लोग वोट। लेकिन मनीष जी सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट आता हूं मैं। मनीष जी स्ट्रेट टू द पॉइंट आता हूं मैं। क्या आपको लगता है जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से ये इनिशिएट लिया गया है पानी बचाने को लेकर, ये इनिशिएट ठीक? देखिए, मुख्यमंत्री जी पानी बचाने के लेके जो घोषणा कर रहे हैं वो कागजों और फाइलों में है जी, वो फाइलों में ही रह जाती है। फाइलों में पैसे, मतलब मनीष जी कागजों और फाइलों में है, ठीक है। आऊंगा दोबारा आपके पास में। कविता जी एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा। और कविता जी अगर भविष्य को लेकर बात करें तो भविष्य में हरियाणा को आप कहां देखती हैं वाटर लेवल को लेकर? क्योंकि लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आती हैं, इंडिया न्यूज हरियाणा भी इन खबरों को लगातार दिखाता रहता है कि प्रदेश की तमाम कॉलोनियां, तमाम शहर, तमाम जिले जो हैं वो कहीं ना कहीं सूखे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां का वाटर लेवल लगातार गिरता चला जा रहा है। देखिए, वाटर लेवल जो है ना जी, वो एक तो हो गया कि धरती में कितना पानी ऑलरेडी है, वो हर प्रदेश में अलग होता है। कहीं आप बिहार जाएंगे अलग मिलेगा आपको वाटर लेवल, पंजाब जाएंगे अलग मिलेगा, हरियाणा अलग है, दिल्ली अलग है जी। मगर जो हमें प्रकृति ने दिया है हम उसे कितना यूज कर रहे हैं। क्योंकि मैं पर्यावरण पर काम करती हूँ तो मैं इसको हर चीज को रिलेट कर रही हूँ ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज से। इंसान ने क्या करा है अपने प्रदेश के साथ, अपनी धरती के साथ, हम उसको एड्रेस करेंगे पहले। देखिए, अगर एक स्टेट में वाटर लेवल एक है लिमिट तक, हमने उस पे जंगल काट दिए, यानी कि भूमि को बंजर कर डाला, ठीक है, खेत उखाड़ दिए, वहां सड़कें बना दी, डेवलपमेंट कर दिया, बिल्डिंग कर दिया। मैं, आप ये समझिए, पहले मैं विरुद्ध नहीं हूँ डेवलपमेंट के, विकास के मैं विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं समझती हूँ डेवलपमेंट देश के लिए बहुत जरूरी है और हर इलाके में होएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। मगर इस हद तक उसे कर देना कि जो लोग वहां पहले ही रह रहे हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है। आप नई बिल्डिंग बना रहे हैं, नई बस्तियां बसा रहे हैं, बंजर भूमि आपने कर दी है। गर्मी का मौसम है, वैसे ही इतना ड्राउट होता है, इतना सूखा पड़ता है, उसमें आप मतलब पानी का जो उपयोग है वो रहती हुई जनता कोई पूरा नहीं पड़ रहा है, तो नए शहर कहाँ से बसा रहे हैं? किस हद से हम कहेंगे कि हम प्रगति की ओर हैं? आप प्रगति की ओर तब हैं जब पहले रहती हुई जनता को साफ हवा देंगे, पानी देंगे, मिनिमम लिविंग रिक्वायरमेंट्स हैं ये। पहले उनका बंदोबस्त होना चाहिए, बाद में होना चाहिए आगे का डेवलपमेंट। बिल्कुल, मतलब हमें को कुल मिलाकर कविता जी बेसिक चीजें हैं ये, और जिससे कह सकते हैं कि हमारे जीवन की शुरुआत होती है, ये वो चीजें हैं। ठीक है, भूपेंद्र जी मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से प्रदेश सरकार की ओर से पानी को लेकर पहले भी कई योजनाएं जो है वो चलाई गई हैं, इसमें अगर हम सूक्ष्म सिंचाई योजना को लेकर बात करें तो वो भी शामिल है, मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर बात करें तो वो भी शामिल है, और अब मुख्यमंत्री की ओर से जल संरक्षण पर जनभागीदारी की बात कही गई है आज भी। ऐसे में विपक्ष लगातार इन बातों को लेकर हमलावर रहा है सरकार पर कि जो पहले से ही तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं पानी को लेकर वो केवल कागजों तक सिमट कर रह गई, जमीनी स्तर पर उनका असर देखने को नहीं मिला। यहां तक कि भूपेंद्र जी, विपक्ष ने इन बातों का भी जिक्र किया, इन बातों को लेकर भी अपनी आवाज मुखर की कि किसानों ने भी सूक्ष्म जो सिंचाई प्रणाली है, योजना है, उसको कहीं ना कहीं सिरे से नकार दिया। भूपेंद्र जी देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी सरकार पानी बचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके पहले आई हुई है। मैं आपको बताऊं, ये जो विपक्ष के लोग हैं, खासतौर पर कांग्रेसी, ये आलोचना के लिए आलोचना करने की इनकी आदत पड़ गई। चाहे कोई भी किसी किस्म का कहीं धरना प्रदर्शन हो, चाहे कोई बंदर बंदरी का तमाशा भी कर रहा हो, तो ये जाके पूछते हैं क्या धरना है, और ये धरना जीवी बन गए हैं, आंदोलन जीवी बन गए हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है। ये कितनी अच्छी योजना है, इसको इनका स्वागत करना चाहिए था, और इन्होंने 20 तरह के सवाल उठाने का काम किया। हर पार्क में आप कहीं जाके देख लिए, हमने हार्वेस्टिंग सिस्टम पहले से हमारे पार्कों में लगने शुरू हो गए, बहुत सा पार्कों में लग भी गए हैं। बहुत सारे तालाबों की खुदाई हो गई, और भी अभी जब पानी उसमें सूख जाएगा तो बाकी तालाबों की खुदाई भी हो रही है। 3 पॉइंट सिस्टम बना दिया, और छोटे छोटे जो नहरों की बात है, और अभी हम हिमाचल के जरिए अपना पानी लाने की भी प्लानिंग हो रही है। अभी हमने और हिमाचल के मुख्यमंत्री जी की अभी 3 दिन पहले मीटिंग हुई, और कांग्रेस पार्टी के लोगों को तो ये विजन दिखता नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा इनको क्या हो गया।
ये सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करते हैं, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं। इनकी सरकार कितने सालों तक इन लोगों ने राज किया, इन्होंने जनता के बारे में कभी नहीं सोचा। अपना पेट भरने की बात की, अपने परिवार पालने की बात की। ये तो परिवारों की पार्टी है, ऊपर भी माँ बेटे की पार्टी है और हरियाणा में भी बाबू बेटे की पार्टी है। इनको अपना परिवार पालने के अलावा कुछ नहीं दिखता। जितनी कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार लेके आ रही है पानी बचाने के लिए, किसानों के लिए, आज तक किसी सरकार ने इतनी योजना नहीं मतलब लेके आई। भूपेंद्र जी, कुल मिलाकर सरकार की ओर से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। जल्दी से एक रिएक्शन में मनीष जी का और ले लेता हूं, क्योंकि चर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर हम लोग बढ़ने लगे हैं। मनीष जी, सवाल आपसे यहां पर सीधा यही है कट टू कट, कि क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से एक इनिशिएटिव कदम सरकार की ओर से ये उठाया जा रहा है, इस इनिशिएट में विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए आप भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाएं? क्योंकि ये मुद्दा जो आज चर्चा का है हमारा, इंडिया न्यूज हरियाणा ने जिस मुद्दे को आज उठाया है, रखा है, ये ना सत्ता पक्ष के लिए है ना विपक्ष के लिए है, बल्कि जनता के लिए, आवाम के लिए है। मनीष जी। सर, मैं धन्यवाद करता हूं इंडिया न्यूज का कि आपने इतना अहम मुद्दे को उठाया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ना ये सत्ता पक्ष के लिए ना विपक्ष के लिए, ये हरियाणा वासियों के लिए है, क्योंकि जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर गुड़गांव में बात करें तो अभी कविता जी बता रही थी कि 800 फुट पानी गुड़गांव में नीचे जा चुका है और जिस तरीके से आबादी आज गुड़गांव की हरियाणा के अंदर बढ़ रही है, पूरे देश विदेशों से लोग यहाँ के रह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जीरो पे खड़े हैं। तो गवर्नमेंट जो 70% रेवेन्यू सिर्फ गुड़गांव से जनरेट करती है, गुड़गांव पे टैक्स की मार अलग अलग तरीकों से टैक्स लेती है, तो क्या गवर्नमेंट उन लोगों को सहूलियत देने के नाम पर कोई काम करती है? ये जो पहल हरियाणा इंडिया न्यूज ने करी और जो पहल खट्टर साहब कर रहे हैं पानी के लिए, तो SYL का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि SYL का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। तो जो पानी पंजाब के रास्ते हरियाणा के पास आना चाहिए, आज केंद्र में इनकी सरकार है, प्रधानमंत्री बीजेपी का है, राष्ट्रपति इनका है, उपराष्ट्रपति इनका है, गवर्नर इनके हैं, सब कुछ इनका है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तो पानी लाने के लिए देरी क्यों? अगर वास्तव में ये सरकार सीरियस है और वास्तव में ये सरकार हरियाणा की जनता की भलाई के लिए काम करना चाहती है, तो पानी को हरियाणा के आखिरी छोर तक पहुंचाने के लिए सरकार जिम्मेवार है, सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, सरकार को वो काम करना चाहिए। और सरकार अगर ये काम करती है तो सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हुड्डा साहब विधानसभा में खड़े होकर पूरे 30 विधायकों के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस बीजेपी पार्टी का स्वागत करेंगे और धन्यवाद करेंगे, लेकिन ये कोई काम करके तो दिखाएं। चलिए ठीक है मनीष जी, काफी बड़ी बात आपने भी कही है। ठीक है, चर्चा के अंतिम पड़ाव में जिस तरीके से हम कविता जी मैं आपका रुख करूंगा और यहाँ पर मैं ये अपील करूंगा आपसे कि आप जो हमारे दर्शक जो हैं, हरियाणा की जनता जो है, आवाम है, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप, किस तरीके से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो पानी की खपत है उसको कम कर सकते हैं और बचा सकते हैं, और किस तरीके से सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो वाटर लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं। कविता जी। देखिए, जनता का काम वाटर लेवल को बढ़ाना नहीं है, वो तो धरती में है वाटर लेवल। जनता का काम यानी हम सब का काम ये है कि जो पानी हमारे घरों तक पहुंच रहा है, अगर हर नागरिक ये सोचे कि मैं कैसे मैक्सिमाइज करूं उसके यूज को, कैसे रिसाइकल कर लूं। जैसे किचन से सपोज करिए, छोटा सा एग्जांपल है, पानी निकला, कुछ आपका एक्स्ट्रा पानी है, बाल्टी में पड़ा है, पुराना पानी है या कुछ है, उसे आप अपने घर की सफाई में यूज कर लो, पौधों में डाल दो, रिसाइकल कर लो। एक तो ये हो गया कि आपने मिनिमाइज करा, वेस्टेज को मिनिमाइज करो। ये ध्यान रखो कि आपकी टंकियां ओवरफ्लो के बह ना रही हो। नलकों में, वैसे तो नलकों में मुझे लगा है पानी आ नहीं रहा है, तो ओवरफ्लो की तो बात ही नहीं आ रही इस समय, तो हमें किल्लत हो रखी है पानी की। मतलब तभी आती है जब सिटीजन्स भी हैं, मुझे लगता है, अवेयर रहे कि जल से जीवन है। सरकार भी आपका तभी साथ देगी जब आप भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो सहभागी तरीके से जल को बचाएं। पर्यावरण पर काम कर रही हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं सबसे कि जल ही जीवन है, आपके लिए पानी उतना ही जरूरी है बिल्कुल जितनी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ध्यान रखो। कविता जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जल ही जीवन है और उसके बचाने का प्रण हम सभी को लेना चाहिए। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा को देने के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर आपने इस सार्थक चर्चा को सुना, मेहमानों को तमाम आपने सुना, इंडिया न्यूज हरियाणा भी इसी तर्ज पर आपसे अपील करता है कि आप अपने आसपास हो रहे पानी के वेस्टेज को रोकने का प्रयास करें, क्योंकि अगर कल जल नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।